एक अंतिम सवाल था कि चाहे झारखंड की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, जहाँ जहाँ मोटे तौर पर विपक्ष की सरकार है, केंद्र की सारी एजेंसियां बहुत एक्टिव नजर आती है। पूजा सिंघल जी के संदर्भ में छापामारी हुई। पूजा सिंघल जी के यहाँ क्या मिला नहीं मिला, कथित तौर पर कोई मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा, उसके यहाँ कुछ पैसे मिले और उस पैसे का लेखा जोखा चल रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका है, किसके पास जाना है। ये लोग इस पर लगे हैं काम। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी घटना शायद ईडी ने कहीं छापा उपा मारा था, ईडी या सीबीआई यूपी में, जहाँ कितने करोड़ रुपए मिले थे? 300 करोड़ रुपए मिले थे। 300 करोड़ रुपए मिले थे। कहां गए वो पैसे? एक्चुअली इनको लगता है कि हम आदिवासियों के पास तो कोई पहुंच है नहीं, कोई कानूनी ज्ञान है नहीं, इनको जैसे तैसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लेकिन उनको इस बात से अवगत कर देना चाहता हूं कि हम लोग उस वर्ग, उस समाज से आते हैं जहां हर कोई बिल्कुल ये बात सही है कि इनके जैसा बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत ना रखते हों, लेकिन हम लोगों में से एक ही आदमी ऐसा बाहर आ जाता है जो उनके 100 के बराबर हो जाता है। तो वो हमें इसका भपकी और डराने का कोशिश करना का वो जो मनसा है वो छोड़ दें। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपने कल परसों देखा, ये मुझे कल कहीं खबरों में मैं पढ़ रहा था, इफ्को का उद्घाटन, इफ्को का कोई योजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसमें कथाकथित जो सीईओ हैं, जिनका पेपर में भी नाम आया, सिलापट में भी उनका नाम है, सीबीआई ईडी का उन पर केस है 600-700 करोड़ रुपए का, और इन्हीं के सांसद ने उस पर केस किया और उसी से गुलदस्ता ले रहे हैं। मतलब आज के देश की सरकार, देश का सबसे बड़ा ड्राई क्लीनर है। सब गंदे बुरे आदमी वहां जाओ, सब साफ हो जाओगे, और बाकी जितने उससे बाहर हैं सारे बुरे। लेकिन हमें पता है अपनी रक्षा कैसे करनी है, हमें पता है अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी है। आज हमारे 1,36,000 करोड़ रुपया हमें क्यों नहीं दे रहे? बाकी राज्यों को ये दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को, मुझे पता है आपके पास क्षमता नहीं है 1,36,000 करोड़ रुपए देने का हमको, हमें उसका इंटरेस्ट ही दे दो, हम उतने में राज्य को आगे बढ़ा लेंगे।